दोस्तों, आज हमारी कहानी है एक कैद चुड़ैल। एपिसोड 12। अपने ना टूटने वाले भरोसे के साथ रूही और उसके बाकी दोस्त बाबा जी के पास से वापस घर लौट रहे थे। सफर काफी लंबा था, लेकिन नीचे आते हुए वो जानते थे कि गाड़ी पर उतना दबाव नहीं होगा, यानी बिना कहीं ठहरे हुए भी वो सफर तय कर सकते थे। रात का लगभग 1 बजे का समय था और गाड़ी तेजी से चले जा रही थी। दिव्या और ललित आदि नींद में थे, जबकि विक्रांत और रूही खुली आंखों से आने वाले कल की कल्पना में खोए हुए थे। जॉन ड्राइविंग सीट पर बैठा गाड़ी को शांति से चलाए जा रहा था, जो कि विक्रांत की थकान के बाद उसका खुद का फैसला था। तो एक तरह से हमने सामने से उससे दुश्मनी ले ली है, दिव्या ने आंखें खोलते हुए आलस से कहा। तुम जाग रही हो? रूही ने हैरानी से उसकी ओर देखते हुए पूछा। ऐसी बातें सुनकर कोई सो सकता है क्या? ललित भी आंखें खोलता हुआ पतली आवाज में अफसोस से बोला। डोंट वरी यार, अगर हम सही प्लानिंग से काम कर पाए तो सब आराम से हो जाएगा, विक्रांत ने उन्हें दिलासा देते हुए कहा। तो रूही ने भी हम्म में सर हिला दिया। मुझे तो वो बाबा ही खतरनाक लग रहा था, जॉन ने भी अपने दिल की कही। सब लोग मेरे आसपास ही रहना, ललित ने शीशे से बाहर देखते हुए डर से कहा। तो दिव्या हल्के से हंस दी और जॉन ने गुस्से से मुड़कर उसकी आंखों में देखा। और तभी जॉनन, विक्रांत तेजी से चिल्लाया। जॉन ने एकदम से हड़बड़ाते हुए देखा तो सामने से कोई लड़की सड़क के बीचों बीच खड़ी बस उनसे टकराने वाली थी। विक्रांत ने स्टीयरिंग पकड़ा और बाईं ओर मोड़ दिया और जॉन ने तेजी से ब्रेक लगाने की भरपूर कोशिश की। सभी की सांसें जैसी की तैसी थमसी गईं और चीखें कार में गूंज उठीं। धड़ाम! एक जोरदार आवाज के साथ गाड़ी रोड की साइड से लगे पेड़ से जा टकराई। शांत घने जंगल में हुए तेज शोर बढ़ते चले गए। अजीब बात है, जॉन ने सोचते हुए कहा और वापस गाड़ी के की तरफ जाने लगा। देखे जा रहा कितना नुकसान हुआ है कहीं वो, कहते हुए विक्रांत जाते जाते रुक सा गया और मुड़कर बाकियों की ओर देखा तो रूही की आंखें भी डर से चौड़ी हो गईं। हो सकता है, रूही ने कहा और दिव्या का हाथ पकड़ते हुए गाड़ी की ओर बढ़ी। यहां ज्यादा देर रुकना ठीक नहीं, मेरे लिए रुको, ललित ने तेजी से कहा और कूदकर उनके आगे चलने लगा। सभी तेज कदमों से गाड़ी के पास लौटे और उसे घूरने लगे। कैसी हालत है? विक्रांत ने जॉन से कहा, लेकिन कहते हुए वो बस दाएं बाएं देखे जा रहा था। नॉट बैड, ज्यादा नुकसान नहीं है, जॉन ने उन लोगों पर नजर डाली जो परेशान दिख रहे थे। वो गर्ल मिली? नहीं, विक्रांत ने कहा, और ना ही मिले तो अच्छा है। सभी लोग गाड़ी को पीछे की ओर धक्का लगाओ, उसने बुलंद आवाज में कहा और सभी जल्दी से उसे पीछे की ओर रोड की तरफ धकेलने लगे। अचानक गाड़ी पहले से ज्यादा भारी महसूस होने लगी। उनकी तमाम कोशिशों के बावजूद भी वो जरा सी टस से मस न हुई।
विक्रांत ने उलझन से उसे देखा और माथे पर आए पसीने को साफ करते हुए जॉन को देखा। जाओ गाड़ी में देखो, लगता है हैंड ब्रेक लगे हैं। इससे पहले कि वो कोई हरकत करता, वही जानी पहचानी दहशतगर्द हंसी गूंज उठी। गड़ 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 गड़। सभी लोग डर से इधर उधर देखने लगे। ये वही है, रूही धीरे से बुदबुदाई। आवाज गाड़ी के पीछे से आती सुनाई दी थी। विक्रांत ने सबको साथ रहने का इशारा किया और सूखे गले से सामने की ओर देखने लगा। कौन है वहां? विक्रांत की आवाज में डर साफ देखा जा सकता था। सभी लोग आंखें फाड़े सामने की ओर देख रहे थे और ललित कांपती टांगों से नीचे की ओर देख रहा था। मैंने कहा, कौन है? बुरे। एक भयंकर आवाज गूंज उठी। ऐसा लगा मानो एक साथ दो लोगों ने एक ही शब्द को पुकारा हो। सभी अपनी कानों की पूरी क्षमता से इधर उधर हल्की से हल्की फुसफुसाहट सुनने के लिए तैयार थे। और तभी एक खट की आवाज के साथ गाड़ी की छत पर पहले उसका हाथ, सर और फिर गुस्से से उन्हें देखती आंखें दिखीं। वो कार पर पीछे से चढ़ती हुए आ रही थी। कुछ ही पलों में वो कुटिलता से मुस्कुराती हुई गाड़ी की छत पर बैठी हुई अजीब तरह से गर्दन मोड़े उन्हें देख रही थी। सभी की सिट्टी पिट्टी गुम थी। वो बस सांसें थामे उसे देखे जा रहे थे। दिव्या और ललित ने उसे पहले बार देखा था। दोनों के मुंह आधे खुले हुए थे। उसने एक छलांग सी लगाई और उसी पेड़ के ऊपर आकर बैठ गई जिससे गाड़ी टकराई थी और सभी डर से पीछे हटते हुए ऊपर की ओर देखने लगे। सभी गाड़ी में बैठो, विक्रांत जोर से चिल्लाया तो सब हड़बड़ाहट में दरवाजों की ओर लपके। ललित का पैर किसी टहनी में उलझा और धाम से नीचे गिर पड़ा। वो ऊपर देखते हुए लगातार कांपे जा रहा था, जैसे उस पर कोई दौरा पड़ा हो। ललित अंदर आओ, रूही चिल्लाई और हाथ आगे बढ़ा दिया। लेकिन इससे पहले वो अपने पैरों पर खड़ा हो पाता, एक चिपचिपे हाथ ने उसके पैर को सख्ती से पकड़ लिया था। वो सीधी नीचे कूदी थी और उसी तरह हंसती हुई उसको पीछे की ओर खींचने लगी। बॉस, वो बदहवासी से चिल्लाया। ललित, लगभग सभी एक साथ बोले थे और रूही तेजी से गाड़ी से बाहर निकली। जलपरी ललित का पैर पकड़े उल्टा पेड़ की ओर खींचे जा रही थी। वो पेड़ पर चढ़ी और एक धाड़ की आवाज के साथ ललित का सर पेड़ की जड़ से टकराया और वो बेहोशी में झूल गया। इससे पहले बाकी लोग भी गाड़ी से निकलते हुए कुछ हरकत करते, रूही ने जेब से वो डोर अपने हाथ में लपेटते हुए जलपरी के ऊपर छलांग लगा दी। अब कहानी उल्टी थी। जलपरी ललित का पैर पकड़े थी और रूही जलपरी का। वो गुस्से से चिंगाड़ने लगी और एक तेज झटके से दोनों को नीचे झटक दिया और अगले ही पल वो गायब हो गई। ललित, रूही, सभी ने तेजी से उन्हें उठाया। रूही ठीक थी, लेकिन ललित के सर पर चोट आई थी और वो बेहोशी की हालत में था। सभी तुरंत गाड़ी में बैठो, विक्रांत ने जैसे ऑर्डर दिया और ललित को गोद में उठाते हुए कार में डाल दिया। उसके सर पर कपड़ा बांध दिया गया और जॉन ने तेजी से गाड़ी स्टार्ट की और इस बार अकेले विक्रांत ने गाड़ी को धक्का दिया। कुछ ही देर में वो डरे सहमे से तेजी में वहां से आगे जा रहे थे। हल्की सर्द सुबह के बाद एक तेज खिलखिलाती धूप चारों ओर बिखरी पड़ी थी। सभी लोग वापस लौट चुके थे और कॉलेज के बड़े से मैदान में एक ओर बैठे हुए थे। रात के हमले से सभी परेशान और दहशत में थे, लेकिन कहीं ना कहीं वो जानते थे कि जितना हुआ था उससे कहीं अधिक बुरा हो सकता था। ललित सर पर पट्टी लपेटे हुए पास ही में बैठा था और उसकी हालत काफी बेहतर थी। हालांकि वो बात अलग थी कि एक डर उसके दिल में बैठ सा गया था। वो बात करते करते जरा भी हलचल पर भी अचानक से पलटकर इधर उधर देखने लगता था। कुछ वैसा ही हाल जॉन का भी था। वो एकदम खामोश सा था, जैसे कहीं खोया हुआ हो। देखा तुम लोगों ने वो कितना गुस्से में थी? जॉन ने खामोशी तोड़ते हुए कहा तो ललित भी कसमसाई सी आवाज में बुदबुदाया। उसने मुझे अपना दुश्मन समझ लिया है। ललित ने सर पकड़ते हुए सबकी ओर बेचारगी से देखा। नहीं, तुम बस उसके सामने आ गए थे ललित। रूही ने उसकी बात को सही करना चाहा। कोई बात नहीं, शेरों के खरोंचे लगती रहती हैं। विक्रांत ने हौसला बढ़ाने के लिए ललित की पीठ थपथपाई तो वो फक्र से चौड़ा हो गया। बॉस, अगर मेरा सर पेड़ से न टकराया होता तो मैं उसको छोड़ता नहीं। ललित ने
विक्रांत की ओर देखते हुए कहा और जबरन मुस्कान होंठों पर लाते हुए दांत दिखाए तो जॉन ने उसे घूरती नजरों से देखा। हाँ, वो हम जानते हैं, दिव्या ने हंसते हुए कहा और जाने के उठ गई। ठीक है तो फिर तय प्लान के मुताबिक शाम को, उसने कहते हुए सबकी ओर अंगूठा ऊपर करके दिखाया तो सबने हामी भरते हुए सर हिला दिए। मैं भी आया, जॉन ने पीछे से कहा और दौड़ता हुआ आकर उसके साथ चलने लगा। दिव्या, मुझे कुछ बात करनी है, उसने अटकते हुए अपनी बात कही। हाँ तो कहो ना, दिव्या ने अजीब सी शक्ल बनाए हुए जॉन को देखते हुए कहा। वो मैं सोच रहा था, पता नहीं कब क्या हो जाए, और इससे पहले कि जलपरी मेरे पर तोड़ दे, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। जॉन ने गुलाबी रंग चेहरे पर समेटे हुए उसकी आंखों में देखा। क्या कहना चाहते हो, साफ साफ कहो, दिव्या ने नाक चढ़ाते हुए उससे कहा और शक भरी नजरों से उसे देखा। वो मुझे तुमसे प्यार हो गया है, उसने मुस्काते हुए कहा और शर्म से लाल होते हुए नीचे देखने लगा। मैं तुम्हारा सर फोड़ दूंगी, दिव्या गुस्से से झल्लाई तो जॉन ने मासूमियत से उसकी ओर देखा। जानती थी मैं कि तुम्हारे मोटे दिमाग में यही सब चल रहा है, बट भाई प्रॉब्लम क्या है, जॉन ने हैरानगी से सवाल किया। प्रॉब्लम तुम खुद हो, मूर्ख अंग्रेज, दिव्या ने घूंसा दिखाते हुए कहा और जाने लगी। कभी सोचना भी मत ऐसा, मैं कोई अंग्रेज नहीं हूं, मेरी मोम इंडियन और डैड ऑस्ट्रेलियन है, स्टूपिड गर्ल, जॉन ने कहते हुए दोनों हाथ हवा में उठा लिए, जैसे कितनी बेवकूफी की बात की हो उसने। मेरे लिए तुम अंग्रेज ही हो, दुनिया का सबसे मूर्ख अंग्रेज, दिव्या ने झल्लाहट से कहा और दांत पीसते हुए वहां से चली गई। यू आर ऑल्सो मूर्ख, जॉन ने उसके पीछे से ऊंची आवाज में कहा तो उसने आखिरी बार मुड़ते हुए मुंह पिचका दिया। पागल कहीं की, वो मन ही मन बुदबुदाया और इधर उधर देखता हुआ फिर से रूही के पास लौट गया। सूरज डूब चुका था और आसमान में अभी हल्की स्याही फैली हुई थी। प्लान के मुताबिक वो लोग जंगल के उस इलाके में मौजूद थे जहां जाना सख्त मना था, यानी उस झील के किनारे जिसे जलपरी का घर कहा जाता था। किनारे के आसपास की जगह बड़े पेड़ कम थे और ज्यादातर जगह सिर्फ घास फूस और झाड़ियां थीं, सिवाय उस एक विशालकाय पेड़ के जिसको पिछली बार देखकर वो लोग दंग रह गए थे। वो देखने में सदियों पुराना कोई पेड़ लगता था और उसकी मजबूत शाखाएं बीच झील तक फैली हुई थीं। विक्रांत पेड़ के ऊपर उस शाखा पर बैठा हुआ था जो झील के सबसे बीच तक आती थी और उसने एक बड़े से जाल को पकड़े हुए था। उन लोगों ने जाल में जगह जगह उस डोर के धागों को बांध दिया रखा था। बाकी के सभी लोग नीचे किनारे पर मोटी रस्सी का एक सिरा पकड़े हुए मजबूती से खड़े थे, जिसका दूसरा सिरा उसी शाखा से होते हुए एक भारी भरकम पत्थर से बंधा हुआ था और हवा में झूल रहा था। ओके, जॉन ने ऊपर बैठे विक्रांत से आवाज धीमी रखते हुए पूछा तो उसने बिना कुछ कहे सिर्फ अंगूठा दिखा दिया। ठीक है तो फिर अब तुम्हारी बारी, दिव्या ने रूही की तरफ देखते हुए कहा और रूही ने हम में सर हिलाते हुए झील की ओर मुंह कर लिया। जलपरी कहां हो तुम, सामने आओ, रूही ने जोरदार आवाज लगाई। चारों ओर शांति फैली थी, सभी लोग एक दूसरे की नजरों में देख रहे थे और होने वाली हल्की से हल्की हलचल को सुनने के लिए तैयार थे, लेकिन कहीं कोई हलचल नहीं हुई। रूही ने एक बार फिर से कोशिश की, देखो हम आ गए हैं, सामने आओ। इस बार उसने ललकारने की कोशिश की थी, लेकिन इस बार भी कहीं कोई हलचल नहीं थी, एकदम पसरा हुआ सन्नाटा था। क्या तुम हमसे डर गई हो, बाहर आओ, इस बार जॉन ने गुस्से में आकर तेजी से आवाज लगाई, लेकिन बात जस की तस रही। वो नहीं आएगी, रूही ने उनकी ओर देखते हुए कहा। लगता है वो हमारी चाल समझ गई है। उनके चेहरे पर मायूसी साफ झलक रही थी। अब क्या करें, विक्रांत ने ऊपर से ही आवाज लगाई। वो इतनी नजदीक आकर खाली हाथ नहीं लौटना चाहते थे। सबने एक एक बार और कोशिश करके देखी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। पत्थर का वजन इतना था कि उनके हाथ में दर्द होने लगा था। हम ज्यादा देर इस रस्सी को पकड़े खड़े नहीं रह सकते, ललित ने पूरी ताकत से उसे खींचते हुए कहा। अचानक से रूही के दिमाग में कुछ सूझा और वो जोर से चिल्लाई, वादा।
सभी लोग रूही के चेहरे को देखने लगे, जो थोड़ी उम्मीद की किरण से चमक रहा था। उसने दाएं बाएं देखा और फिर से आवाज लगाई, वास्दा। इस बार आवाज थोड़ी और ऊंची थी, लेकिन शायद इस बार भी मायूसी ही हाथ लगी थी कि तभी अचानक गड़ 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 वो आ रही थी। कुछ के चेहरे पर चमक आ गई तो कुछ की हवाइयां उड़ गईं। ललित के पैर कांपने लगे। वो अपनी पूरी क्षमता से रस्सी से लिपटा हुआ था। वो लोग जानबूझकर ऐसी जगह खड़े हुए थे ताकि अगर जलपरी उनके पास आए तो उसकी लोकेशन उसी शाखा के आसपास हो जहां ऊपर विक्रांत जाल लिए बैठा हुआ था। गड़ 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 फिर से वो भयंकर आवाज गूंजी और उसी के साथ उसकी आंखें काले पानी के ऊपर से चमकने लगीं। वो रही वहां। रूही धीरे से बुदबुदाई और विक्रांत की आंखों में देखा। जलपरी धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ती हुई आगे आने लगी और तभी विक्रांत जोर से चिल्लाया, अभी! उसने कहते हुए जाल छोड़ दिया जो सीधा जलपरी के ऊपर जा गिरा। उसने झटपटाते हुए देखा और गुस्से से झल्लाई, नहीं! उसकी दर्दनाक चीखें पूरे जंगल में गूंज उठीं। रस्सी छोड़ो! विक्रांत फिर चिल्लाया और सभी ने शाखा से लटक रहे विशालकाय पत्थर को आजाद कर दिया, जो धड़ाम की आवाज के साथ झील में जा गिरा। उसका एक हिस्सा जाल से बांध दिया था, जो कि उसको जलपरी समेत हमेशा के लिए झील की तह में ले जाने वाला था। नस्सी! जलपरी गुस्से और दर्द में छटपटाती रही, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद वो उससे निकलने में नाकाम थी और अंततः धीरे धीरे वो जाल के साथ नीचे जाने लगी। वो तेजी से रूही की ओर मुड़ी और शांति से उनकी आंखों में देखने लगी। वादा! उसने उसी के कहे शब्द दोहराए और सड़े गले सपाट चेहरे से उसे देखा। जाल उसे नीचे खींचने लगा था। वो आखिरी बार छटपटाई और फिर से मुंह खड़ी रूही की तरफ देखा। दोस्त! वो रूही की आंखों में देखते हुए मासूमियत भरी धीमी आवाज में बुदबुदाई और फिर धीरे धीरे नीचे जाने लगी। पहले होंठ, फिर नाक, फिर उसे उम्मीद भरी नजरों से देखती आंखें और अंत में काले चिपचिपे बाल। रूही उसके शब्दों को सुनकर हैरानी से उसे देख रही थी और फिर आखिरकार वो शांति से झील के गहरे पानी की तह में हमेशा के लिए समा गई। यस! जॉन ने खुशी से उछलते हुए मुक्का हवा में घुमाया। हमने कर दिखाया! उसने राहत में दिख रही दिव्या की ओर हाथ दिखाया तो उसने भी खुशी से उसके हाथ पर हाथ मारा। विक्रांत हंसता हुआ पेड़ से नीचे आया और रूही के सामने सैल्यूट मारता हुआ खदोशी से बोला, मिशन कंप्लीट बॉस! तो वो भी हंस दी। सभी खुशी से झूमते हुए एक दूसरे के गले लग रहे थे। ललित एक बार तसल्ली करने के लिए किनारे तक गया और इधर उधर देखने के बाद खुशी से उनके बीच में कूद गया। कहानी जारी रहेगी। दोस्तों, ये है हमारी आज की कहानी। हमारा अगला भाग बहुत जल्द आएगा। इसके लिए कृपया हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर कमेंट करें। धन्यवाद।